लखनऊ के जिस लेवाना होटल में कल आग लगने से 4 लोगों की जान चली गई थी, उस होटल की मनमानी की कहानी सामने आई है। फायर विभाग की ओर से होटल को एक और सीढ़ी बनाने के लिए लगातार नोटिस दिए गए थे, लेकिन होटल का प्रबंधन इनको नजरअंदाज करता रहा। यही नहीं, होटल में कई अवैध निर्माण भी किए गए थे, जिस पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। अतिरिक्त सीढ़ी बनाने के आदेश बार-बार निर्देश दिए गए, इन आदेशों की अवहेलना लगातार करता रहा। और अब बड़ा सवाल यह है कि 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? लखनऊ में कितने लाक्षागृह हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं? एबीपी न्यूज ने इनकी पड़ताल भी की है और कई होटल्स में नियमों की अनदेखी सामने आई है। सवाल है कि लखनऊ में एलडीए और होटल मालिकों का गठजोड़ कितना जानलेवा है। अभी लखनऊ में कल ही लेवाना होटल में आग लगी, 4 लोगों की मौत हो गई। नियमों की अनदेखी से लखनऊ और कितने ऐसे होटल बने हुए हैं? एबीपी न्यूज की पड़ताल में कई होटल ऐसे सामने आए हैं जो दुर्घटना का शिकार होने पर जानलेवा साबित हो सकते हैं। लखनऊ के लेवाना होटल के आग कांड में अग्निकांड के बाद एबीपी न्यूज लगातार पड़ताल कर रहा है कि लखनऊ में कितने ऐसे होटल हैं जो असुरक्षित हैं या जिसमें नियमों की अनदेखी हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने लखनऊ के मशहूर मधुरिमा होटल की रियलिटी चेक की तो वहां पर नियमों की कई अनदेखी सामने आई। देखिए रिपोर्ट। रसूख और सुविधा शुल्क के आगे लखनऊ विकास प्राधिकरण किस तरह नतमस्तक है, इसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त विभूति खंड इलाके के मधुरिमा होटल पर खड़ा हूं, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं भीतर लेके चलूंगा। 27 कमरों का ये होटल है। ये होटल के जो आने जाने के रास्ते हैं वो हम दिखाएंगे। और लेवाना अग्निकांड के बाद लगातार जिस तरह प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें ये देखना और समझना जरूरी है कि आखिरकार होटलों में आग से बचने के, लोगों को बचाने के क्या इंतजाम है। मधुरिमा होटल की ये लिफ्ट है और इसके बगल का जो ये एरिया है, ये होटल के अंदर जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं ये एक सकरी सी सीढ़ी जो भीतर की ओर जा रही है, यही वो रास्ता है जो होटल के अंदर जाने के लिए बना हुआ। आप तस्वीरें देखें, ये बेहद सकरा सा गलियारा है। कल लेवाना होटल में आपने तस्वीर देखी थी किस तरह से लोग फंस गए थे, 4 लोगों की मौत हो गई थी। और ये एक होटल की तस्वीर है। इसके भीतर 27 कमरे हैं। आने और जाने का एकमात्र यही रास्ता है, इसके अलावा कोई फायर एग्जिट अलग से यहाँ पर नहीं बनाया गया है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, इसका व्यावसायिक इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में कोई भी जो व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए कोई परिसर बनाया जाता है तो उसके लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ 27 कमरे होने के बावजूद होटल में किसी भी तरह की पार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो भी एरिया है वो होटल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और बाकी आप जो गाड़ियाँ गेस्ट की खड़ी हैं, रोड पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वरद हस्त प्राप्त है, ऐसे में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं आप, ये जो पार्किंग बनाई है ये अवैध तरीके से सार्वजनिक स्थल का इस्तेमाल करके ये पार्किंग चलाई जा रही है। अवैध निर्माण भी मैं आपको दिखाता हूँ कि देख सकते हैं कि जो नियम होता है किसी भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, उसको बनाने के लिए चारों तरफ का सेटबैक छोड़ा जाता है। सेटबैक का मतलब कुछ जगह छोड़ी जाती है जिससे अगर कोई हादसा हो जाए तो कम से कम फायर की जो गाड़ियां हैं या जो फायरमैन हैं या फायर के जो पाइप हैं जिनसे आग बुझानी है, उनको इधर से उधर मूव कराने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट सेटबैक है, सामने का जो रास्ता है, सामने की जो जगह है, उसको पूरी तरह ब्लॉक करके और यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं, ये अनियमितता है। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, कोना कतरा नहीं है, बल्कि ये लखनऊ का पॉश इलाका विभूति खंड है, जहाँ पर ये होटल का संचालन किया जा रहा है। और ऐसा तब है जब लेवाना होटल में आग लग चुकी है, 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग अस्पताल में अभी भी फंसे हुए हैं। यहाँ एक और ख़ास बात है कि इस होटल के ठीक बगल में आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप चल रहा है। कितना सेंसिटिव जगह है और वहाँ पर अगर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और साथ ही साथ जो फायर डिपार्टमेंट है या अन्य जो दूसरे विभाग जिम्मेदार हैं, उनकी कारस्तानी आपको सामने नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ये सामने का जो एरिया है इसको कवर करके और यहाँ पर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। नियमानुसार ये नहीं हो सकता है। मानचित्र जो एलडीए से पास कराया जाता है उसमें ये जगह फ्रंट सेटबैक के तौर पर छोड़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, पूरा इलाका कवर कर दिया गया। तो ये राजधानी के होटलों का हाल है। और ठीक बगल में इसके सेवी ग्रांड होटल है जहाँ पर अग्निकांड हो चुका है। अप्रैल 2022 में, यानी अभी से कुछ महीने पहले ही इस होटल में आग लगी थी। 9 लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला गया था। और हमने खुद पार्किंग में जाकर आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके की साज सज्जा की गई है। सेंट्रली एयर कंडीशन पार्किंग बनाई गई है। साफ समझ में आ रहा है
कि वो पार्किंग का नहीं बल्कि व्यावसायिक इस्तेमाल करने के मकसद से बनाया गया। तो एक के बाद एक होटल जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। अब आपको संजय त्रिपाठी की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने लखनऊ के एक और होटल का रियलिटी चेक किया है। ये होटल लखनऊ के विभूति खंड के सेवॉय ग्रांड होटल है। नियमों की अनदेखी यहाँ भी हुई और अगर कोई हादसा हो जाता है तो लेवाना से भी बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। लेवाना होटल के अग्निकांड के बाद में राजधानी लखनऊ के होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों के जो नक्शे हैं प्राधिकरण से पास किए हुए, उनके उपयोग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के सेवी ग्रांड होटल में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये जो एरिया जिसको पार्किंग बताया गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये पार्किंग का एरिया डिक्लेयर्ड है मैप में, और अभी आप देखेंगे ये पार्किंग एरिया में बड़ा सा झूमर लगा है। आप सोचिए कि इस तरह के झूमर जो है वो क्या कभी कोई पार्किंग में लगाता है। इसकी यही नहीं है, इसके अलावा आप देख सकते हैं चारों तरफ जो नीचे का टाइल्स है, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, ये महंगी फ्लोरिंग है जो शायद ही कोई व्यक्ति अपनी पार्किंग में लगाता हो। इसके अलावा देख सकते हैं जो दीवारों पर वुडन वर्क किया गया है, कांच लगाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर विश्व वारुद्रा ये इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का एक दफ्तर बना है, रियल एस्टेट कंपनी है, उसका एक ऑफिस यहाँ पर चल रहा है। और चारों तरफ देखेंगे आप कांच लगा है, बेहद महंगा। और अब जो यहाँ होटल प्रबंधन का दावा है कि ये जगह पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती थी, और जैसे ही हमने ये कैमरा चलाना शुरू किया उसके बाद लगातार एक के बाद एक गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार सोफे रखे हुए हैं। होटल के मैनेजर इस वक्त मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। ये बताएं कि ये एरिया पार्किंग के लिए डिक्लेयर्ड है आपके मैप में? पार्किंग का यूज़ तो नहीं हो रहा था? नहीं, पार्किंग का यूज़ हो रहा है। केवल 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, मैं देखा है। जो सुबह के टाइम जो है गाड़ियाँ हमारी कम होती हैं, जब गेस्ट धीरे धीरे चेक इन होते हैं उनकी गाड़ियाँ हम यहाँ पे लाके रखते हैं। कितनी गाड़ियों की पार्किंग है? देखिए 15 से 20 गाड़ियाँ यहाँ पे आराम से हो जाती हैं। हाँ, लग नहीं रहा कि 15 से 20 गाड़ियाँ यहाँ पर आ पाएँ। तो देखिए ड्राइवर है, उसको सही तरीके से रख सकता है। भाई हम एक अंदाजन बताए कि 15 से 20 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। बाकी आप यहाँ देखें, यहाँ गाड़ियाँ और बाहर जो है तो आप ही का स्टाफ सब अंदर कर रहा गाड़ियाँ। ये देखिए ना, ये कौन है? कोई गेस्ट आया है क्या आपका उसकी जिसकी गाड़ी हो? कहाँ गाड़ियाँ खड़ी? ये यूपी 66, हमारी तो गाड़ी नहीं हो सकती है ये बाहर। लेकिन आप ही के लोग अभी तक तो गाड़ियाँ नहीं खड़ी थी। नहीं, देखिए हमारा जो मैंने कहा ना कि जो गेस्ट होते हैं वो अचानक से गेस्ट आने लगे, 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, दोनों आप कह रहे हैं कि हमारे ओनर्स की थी। कि जो चेक इन होते हैं 8 बजे 9 बजे के बाद धीरे धीरे गेस्ट आना शुरू करते हैं, तो उसको हम अंदर ला के रखते हैं। पार्किंग में झूमर कौन लगाता है? इतना कीमती झूमर लगा है, ये देखिए क्या होता है कि उसको वुडन वर्क कौन करता है? टाइल्स कौन इतने महंगे लगाता है? कांच कौन लगाता है पार्किंग की दीवारों? देखिए ये हम जो आप बात करें टाइल्स की, भाई वो हम उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर पार्किंग है, वो ऑफिस फिर किसका बना है जो रियल एस्टेट का? देखिए वो टेम्परेरी ऑफिस है, ठीक है। पार्किंग ऑफिस नहीं बन सकता ना सर? अब टेम्परेरी ऑफिस है ना। बाकी एक्जैक्टली इसको हम क्या नाम है, पार्किंग का ही यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको आप अगर दूसरे इसमें लेके चलें। सेंट्रली एसी है, आप देखिए सेंट्रली एसी पार्किंग, सेंट्रली एसी होता है सर। देखिए पार्किंग अगर आप किसी भी आउटलेट में जाएं, ठीक है, आप मॉल में भी जाएं, नीचे पार्किंग में आपको इसी तरह का सेटअप मिलेगा। एसी लगता है सर पार्किंग? बिल्कुल लगता है। ये हाईफाई होटल होगा भाई, यहाँ पर एसी भी लगता है। तो ये होटल मैनेजमेंट का दावा है। बहरहाल जो एलडीए में मानचित्र दिया गया था, जो नक्शा पास कराया गया, उसमें ये एरिया पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने का दावा किया गया था। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो जिस तरह से हमने कैमरे पर दिखाया कि यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग नज़र मालूम देती है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।